हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि हमें कोई ऐसे मुल्क के बारे में बता दें जिसका वीज़ा हम घर बैठे हासिल कर लें, हमें एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना पड़े, हमें एम्बेसी की ख्वारी ना करना पड़े। और ये भी लोग कहते हैं कि वो ऐसा मुल्क हो जहाँ पर जाने के लिए कोई वीज़ा फ़ीस लाखों रुपये में ना हो, क्योंकि हम लाखों रुपये वीज़ा फ़ीस में नहीं दे सकते, तो वीज़ा फ़ीस भी वहाँ की कम हो और वो बहुत डेवलप कंट्री हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया का बहुत ही अमीर मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी वीज़ा फ़ीस है वो भी 15,000 के अंदर अंदर है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि आपने घर से अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का इतना मजबूत मुल्क है कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में आता है। दुनिया में आपको पता है कि 200 के करीब मुल्क हैं और उनमें जो 20 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें ये मुल्क आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हांगकॉन्ग की। दोस्तों, हांगकॉन्ग एशिया में वाक़ है और यहाँ की आबादी है 7 मिलियन यानी कि 70 लाख। दोस्तों, हांगकॉन्ग आप अगर जाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने घर बैठे अप्लाई करना है। इसके लिए आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट बना हुआ हो, वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम उसके एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपका NIC हो। तीसरी चीज़ आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC हो और वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर हो। और एक पेज पे आपने बड़ा बड़ा ईमेल एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखना है। चीज़ें जो है आपने इनकी कॉपियाँ करानी है, आपने ओरिजिनल कुछ नहीं भेजना और इनको एक एनवेलप में रखना है। एनवेलप लिफाफे में रखने के बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस दिया हुआ है हांगकॉन्ग एम्बेसी का, आपने वहाँ पर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को DHL या TCS के थ्रू भेजना है। कोशिश करें DHL या TCS के थ्रू भेजें, क्योंकि इनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है। तो इनके ज़रिए आप भेजते हैं, आपने ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं भेजनी और ना ही आपने कोई वीज़ा फ़ीस पहले देनी है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं। तो अमूमन उसके बाद आपको ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जो आपने एक बड़े पेज पे बड़ा बड़ा लिखा है, ईमेल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद ही आपको वीज़ा फ़ीस देने का बोला जाता है, जो कि 15,000 के अंदर अंदर है पाकिस्तानी रुपीज़ में। दोस्तों, हांगकॉन्ग की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, जो कि कम होता है लेकिन रिजेक्ट होता भी है, तो वह आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगती, क्योंकि आप ओरिजिनल पासपोर्ट तो भेज ही नहीं रहे, आप उसकी कॉपी भेज रहे हैं। जो 2 पेज इन्फॉर्मेशन के होते हैं उसकी आपने कॉपी करा के भेजिए, तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती। ये सबसे अच्छी बात है, आपका पासपोर्ट ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको ईमेल पे इतला आती है और फिर आपने ऑनलाइन ही वीज़ा फीस जमा करानी होती है और फिर आपको ऑनलाइन ही इसका वीज़ा आ जाता है। विजिट वीज़ा आता है, आप 1 से 3 महीने का होता है। आप वहाँ पे जाते हैं, उस वक्त आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं वहाँ कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे जाते हैं उस वक्त आप जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जैसे कि मैंने कहा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो आगे अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं हांगकॉन्ग में, वो वहाँ पे किसी भी सेक्टर में जॉब की बात डन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ कौन कौन सी जॉब्स हैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर सेक्टर में बहुत जॉब है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई भी डिप्लोमा शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। हांगकॉन्ग की बिल्डिंग, हांगकॉन्ग का एयरपोर्ट दुनिया में खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट माना जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे से अगर आपकी कोई तालीम है, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं भी है लेकिन आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, या मार्बल टाइल लगाना आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, या शटरिंग या कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई भी काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या आपकी सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि हांगकॉन्ग से पूरी दुनिया में लोग घूमने आते हैं। हांगकॉन्ग में मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत आसान होता है वहाँ पे आके घूमना फिरना और ज़बान को समझना। तो होटल रेस्टोरेंट में साल भर जॉब होती है। अगर आप होटल रेस्टोरेंट में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या ना पढ़े लिखे हो, दोनों सूरतों में आपको हिसाब से जॉब मिलती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल में मैनेजर लग जाते हो, वेयर हाउस इंचार्ज लग जाते हो, अकाउंटेंट लग जाते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस कर सकते हैं, हाउसकीपिंग कर सकते हैं, किचन का काम संभाल सकते हैं, डाइनिंग एरिया का संभाल सकते हैं, डाइनिंग एरिया का काम संभाल सकते हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री कर सकते हैं, रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग
लाइसेंस है जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है, तो आप वहाँ ड्राइविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वहाँ पे जॉब्स हैं, वो वहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब, आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, और वहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब। ये तमाम जॉब हैं, तो इनमें से कोई भी जॉब आपकी अगर आपको इंटरेस्टेड, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आप बाहर डन कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से आप वापस एक बार पाकिस्तान इंडिया आते हैं और फिर आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। एम्प्लॉयर जिससे आप बाहर डन करके आते हैं वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है, और उस बेस पर आपको वर्क वीज़ा मिलता है और आप दोबारा जाते हैं। 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है और लंबे अरसे काम करते हैं। तनख्वाह हांगकॉन्ग में पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान मिलती है। तैयार पे भी डिपेंड करता है, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों हांगकॉन्ग बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, दुनिया का नीट एंड क्लीन ये कंट्री माना जाता है। नीट एंड क्लीन अगर आप देखें दुनिया के टॉप सिटीज़, तो उसमें हांगकॉन्ग आता है, दुनिया का नीट एंड क्लीन सिटी माना जाता है। हांगकॉन्ग आप चले जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला, तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। हांगकॉन्ग के लिए ट्राई करें, घर बैठे बैठे आपने अप्लाई करना है, कोई अपना पासपोर्ट वगैरह कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं भिजवानी, आपकी लक काम करती है। आपको अगर वहाँ से वीज़ा आ जाता है तो आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।